हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कुणाल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 23 साल की है। मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी खासी कर रखी है, इसलिए कंपनी में मुझे सुपरवाइजर का काम मिला था और मेरी सैलरी भी बहुत ठीक ठाक थी। मैंने वहां रहकर सुपरवाइजर की नौकरी एक्सपीरियंस के लिए पकड़ रखी थी, क्योंकि बाद में मुझे अपने खुद का बिजनेस जो करना था, जिससे कि मैं सुपरवाइजर की सारी जानकारी हासिल कर अपना बिजनेस कर सकूं। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, 2 बहनें थीं। दोनों बहनों की शादी हो गई थी। घर में सिर्फ मैं ही बचा हुआ था। मेरी बहनें जब तक थी तब तक मुझे और भी ज्यादा आराम था, क्योंकि वह मेरे दोस्त की तरह ही रहती थी। मैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर किया करता था, वह भी अपनी सारी बातें मुझे बताती थी। लेकिन अब शादी हो जाने की वजह से वह अपने अपने ससुराल जा चुकी थी। मेरी सबसे बड़ी बहन का नाम इंदु था और छोटी बहन का नाम मोना था। बात कुछ 7 महीने पहले की ही रही होगी। 7 महीने पहले जब त्योहार के चलते सब लोग घर पर इकट्ठा हुए थे, पर बड़े जीजा जी काम के चलते हुए हमारे घर नहीं आ पाए थे। मेरी बड़ी बहन का दुख झलक रहा था। मैंने उसको देखा तो मैं उससे बात करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रिश्ता को भी देखना था। फिर कुछ दिन के बाद मैंने मैसेज भी किया और कहा, और कैसी है तू? मैं बोला बस अच्छी हूँ, और तू कैसी है और कहाँ है? मेरी बहन बोली बस कट रही है, अभी तो गांव पर ही हूँ। मैं उसकी सहेली बनकर बोला, और बताओ जीजा जी कहाँ है? मेरी बहन बोली, अरे यार, वह तो काम के चलते घर से बाहर ही रहते हैं और कुछ महीने के बाद ही घर पर आते हैं। मैं बोला, अरे यार, तब तो तू घर में अकेली ही रहती होगी, यही सब नॉर्मल बातें हो रही थी। लेकिन मैं उसे धीरे धीरे पटरी पर लाने लग गया था। मैं यह अच्छी तरह से जानता था कि वे अपनी सहेली से बात जरूर शेयर करेगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरी छोटी बहन अपने हस्बैंड के साथ घर चली गई तो बड़ी दीदी बोली, भैया तुम मेरे साथ चलो और वहीं से रहकर अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर तुम वहां रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मैंने सोचा यही सही मौका है, फिर मैंने हाँ कह दिया और मैंने मम्मी पापा से परमिशन लेकर अपनी बहन के घर जाने की तैयारियां करने लगा। हमने जाने की तैयारियां कर ली थी और अब हम चल दिए थे। हम दोनों कार में बातें किए ही जा रहे थे। बातों ही बातों में मैं बोल पड़ा, अच्छा दीदी, अब इतना उदास क्यों रहती हो? वही एक ही तो जिंदगी है, खुश होकर रहना चाहिए। तभी दीदी बोली, अरे पागल भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उदास हूँ? मैं बोला, दीदी मुझे आपकी शक्ल देखकर सब कुछ पता ही चल जाता है कि आप उदास हो। दीदी रोने लगी और बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, मैं इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। पूरा दिन अकेले रह कर मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे सास ससुर यहाँ रहते और यहाँ तक कि तेरे जीजा जी भी बस पैसों के चक्कर में घर से बाहर ही रहते हैं। इसलिए मैं इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैंने उन्हें शांत करवाया और बोला, दीदी आप शांत हो जाए, अब मैं आ गया हूँ ना। फिर हम दीदी के घर पहुँच गए और वहां जाकर मैं आराम करने लगा और दीदी मेरे लिए चाय नाश्ता बनाने लगी थी। फिर उन्होंने नाश्ता लाया और हम दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद मेरी बहन मुझसे बोली, अच्छा भाई, एक बात तो बता, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैं बोल पड़ा, अगर आप जैसी कोई मिले तब तो इस बारे में मैं सोचूं। फिर दीदी चुप हो गई और उसने इस बात को घुमाकर बोली, मेरे कहने का मतलब शादी कब कर रहे हो? मैं फिर से बोला, अगर आप जैसे मिले तो अभी कर लूंगा। यही सब हंसी मजाक करते हुए हम बातें ही कर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में था और दीदी अपने कमरे में थी। तभी मैंने उसकी हेली वाली फेक आईडी निकाली और उसे मैसेज किया और बोला, कैसी है, क्या कर रही है? वह बोली, कुछ नहीं यार, बस बैठी हुई हूँ। तभी मैं बोला, अरे जीजा जी आए कि नहीं? इधर से मैसेज आया नहीं यार, अभी 1 महीने बाद
ही आएंगे। मेरी बहन बोली अच्छा यार कोई उपाय बताओ जिससे कि मेरा मन बहल जाए। मैं बोल पड़ा तू बिना कुछ सोचे भाई से ही सब बातें शेयर क्यों नहीं कर लेती, इससे सबको ठीक हो जाएगा। तो वो बोली अरे यार तू ये क्या बोल रही है। मैं भोला बनकर बोला अब जैसी तेरी मर्जी, मैं तो अपने भाई से सारी बातें शेयर करती हूँ। फिर मैं फ़ोन बंद करके रख दिया। इसी वजह से 3-4 दिन और भी बीत गए। एक दिन की बात है, दीदी मेरे पास आए और बोली भैया चलो आज मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदना है। फिर मैं उनके साथ मार्केट चला गया था तो उन्होंने खाने पीने का बहुत सारा सामान लिया और बोली चलो आज अच्छी मूवी लगी हुई है, मूवी देखने चलेंगे। मैंने कहा ये तो हम घर पर ही देख लेंगे। फिर मैं उनको लेकर घर चला आया। उस समय शाम के 6 बजे हुए थे और संडे का दिन था। तभी दीदी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आए और हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। दीदी बोली भाई तू मेरा एक काम करेगा। मैंने कहा हाँ बोलिए कौन सा काम, जरूर करूँगा। तभी दीदी बोली भाई क्यों ना हम दोनों गेम खेले, क्योंकि मैं बहुत दिन से कोई भी गेम नहीं खेली हूँ। बाद में भी अपनी बहन की बात मान गया और मैंने भी हाँ बोल दिया और दीदी के साथ मैं गेम खेलने लगा। फिर 2 घंटे के बाद हम दोनों सो गए। दीदी बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मुझे भी एक नई जिंदगी की शुरुआत मिल चुकी थी। इस तरह से अब मेरी जिंदगी आराम से कट रही है। ड्यूटी से घर आकर घर पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। अब मेरी दीदी भी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। मेरी दीदी अब बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।